पतझड़ का पीला पान है आदमी, पतझड़ का पीला पान है आदमी, सतत श्वासों का गतिमान है आदमी। बचपन जवानी और बुढ़ापे तो बीच के पड़ाव हैं। सच पूछो तो मौत का मेहमान है आदमी, सच पूछो तो मौत का मेहमान है आदमी। धम्मो मंगल मुक्तिम अहिंसा संयुत वो देवावितम न सुनते जस धम्मे शयामणो। कहते हैं अहिंसा संयम और तप। जीवन में अहिंसा आ जाए तो तुम्हारे अंदर समत्व आ जाएगा। प्रकृति सच पूछो समत्व पर चलती है। दिन होता तो रात भी होता है, पूर्णमासी होती है तो अमावस भी आती है, सुख होता है तो दुख भी होता है। आप लोग रोज पढ़ लेते हैं सुख दुख में हम समता धारे, और कोई तुम्हें जय जिनेंद्र नहीं करे तो डिप्रेशन में आ जाते हो। कोई आदमी इतना बेईमान है, आदमी की बेईमानी का कोई अंत नहीं। और गीत भले बसंत के गाए लेकिन बसंत नहीं। जहाँ मुस्कुराहट में भी मिलावट हो वहाँ जियो भले लेकिन जीने का तंत्र नहीं। आदमी डिप्रेशन के लिए इतना तैयार है, यानी दुख लेने के लिए इतनी कीमिया आती है, इतना उत्पादन कर लेता है कि जहाँ चाहे से ढूंढ लेता है। मोबाइल में चार्ज नहीं हो तो गुस्सा आ जाता है, जूते पर पॉलिश नहीं हो तो गुस्सा आ जाता। कोई स्टैंडर्ड बनाओ, तुम आदमी हो तो कम से कम थोड़ा तो स्टैंडर्ड बनाओ। किसी चीज पर भी तुम्हें गुस्सा आ जाता है, कहीं भी गुस्सा आ जाता है। और कोई जय जिनेंद्र कर ले तो डिप्रेशन में बोले आज काय को कर रहा, रोज तो करता नहीं था, कुछ मतलब होगी। और नहीं करे तो कहने लगे देखो आज ऐट के चल रहे ना, बस शाम तक बोलिए फिर। कितने कुशल हो। लोग कहते हैं कि दिन बदल गए, आदमी कहता है कि दिन बदल गए। मैंने कहा दिन नहीं बदल गए, तुम्हारे दिल बदल गए, तुम्हारे दिल बदल गए। सच पूछो तुम्हारी चाहत बदल गई। रंग को बदलकर तस्वीर बदल देते हैं लोग, कमान से निकला हुआ तीर बदल देते हैं लोग। आप तो अपने ख्यालात बदलो, बदलने वाले तो तदबीर से तकदीर बदल देते हैं लोग। तुम तो मंदिर बदल देते हो, गुरु बदल देते हो, और तो और सच पूछो प्रार्थनाएं बदल देते हो। कोई कह दे इससे ये 40 से तुम 10 साल से पढ़ रहे, कुछ नहीं हुआ, ये दूसरा पढ़ो, हमारा काम हो गया था। तुम दूसरे दिन भगवान को बदल दो। तुमने बदलने की इतनी तीव्रता आ गई है तुम्हारी, क्योंकि तुम खुद को नहीं बदलते हो। खुद को बदलने की तो कहते हैं तुमने खुद को ना बदलने की कसम खा रखी है। लोग कहते हैं दिन बदलते हैं, मैंने कहा दिन नहीं बदलते हैं। कौन कहता है दिन बदलते हैं? सूरज चांद छिपे निकले, ऋतु फिर करे आवे, प्यारी आयु ऐसे बीते पता नहीं पावे। लोग कहते हैं हमारे दिन बदल गए, हमने कहा तुम्हारे दिन नहीं बदलते हैं, तुम बदलते हो। आदमी के दिन कहाँ बदलते हैं? आदमी बदलता है। आदमी बचपन में छोटा सा होता है, भगवान की तरह पैदा होता है, इतना प्यारा होता है, इतना निश्चल होता है, निर्द्वंद होता है। सोच पूछो, और बुढ़ापे तक होते होते जीते जी लाश होकर मर जाता है। आदमी आखिरी दिन नहीं मरता है, गलतफहमी में मत रहना। किसी से भी कहो क्या बताएं, अब जी रहे हैं क्योंकि मर नहीं सकते इसलिए जी रहे हैं। अरे जीवन मंदिर बनाने के लिए मिला था। आप लोग अभी सुन रहे थे कि इतनी इतनी परियाओं के कष्ट। मैं कहती हूँ इससे ज्यादा एक आदमी गया तो उसने कहा मैंने पुण्य करके आया हूँ, तो उन्होंने कहा इसको स्वर्ग भेज दो। बोले स्वर्ग नहीं जाना। बोले क्यों? बोले मैं मनुष्य लोक से आया हूँ। समझ गए? मनुष्य लोक से आया हूँ, नरक से ही आया हूँ। अब स्वर्ग जाकर क्या करूँगा? उसने कहा नहीं स्वर्ग चले जाओ, नरक से आए हो। मनुष्य लोक आज के समय में मनुष्य लोक नरक हो गया, तो कहने लगे स्वर्ग चले जाओ। तो बोले नहीं, मुझे एक आदत है, मैं जहाँ जाता हूँ वहीं नरक बना लेता हूँ। आप भी देखिए, आप रिश्तों को नारकी बना लेते हो। अरे दोस्तों को एक मौका मत देना कि दुश्मन हो जाए, और दुश्मन को 1000 मौके देना कि दोस्त बन जाए। हम गुमराह को मंजिल का पता देते हैं, हम गुमराह को मंजिल का पता देते हैं, हम रोतों को हंसा देते हैं। हमारी शिद्दत तो कुछ ऐसी है, हम तो दुश्मन को भी दोस्त बना लेते हैं। हमारी अहिंसा संयम तब क्या है? अहिंसा ये कि तुम लोटा भर पानी छानते हुए उसे गर्म करते हुए फिरते हो, ये अहिंसा है क्या? अरे मन को छानो
कि तुम्हारे दिल से भी भाव हिंसा भी नहीं हो और द्रव्य हिंसा भी नहीं हो। अंदर में यदि हिंसा नहीं है तो बाहर में तुम्हारी प्रवृत्ति हो ही नहीं सकती है। और यदि भूल चूक में हो जाएगी तो भी तुम्हें पापबंध नहीं लगेगा। कितने जीव बचाओगे? हम श्वास लेते हैं तो भी जीवों का घात हो रहा है। आप लोग मंदिर में आके कहते हैं भगवान रोग ठीक कर देना। साइंस के अनुसार सोचो, भगवान रोग ठीक करेंगे क्या? साइंस कहती है, विज्ञान कहता है, रूस का कल्याण डॉक्टर कहता है कि यदि शरीर में एक रोग होता है, यदि जुकाम भी हो जाता है तो तुम्हारे 10,000 से ज्यादा जीवाणु पैदा हो जाते हैं। वो जीवाणुओं को तो पता भी नहीं तुम आदमी हो, उनके लिए तो तुम एक भोजन हो। और क्या परमात्मा इतनी बड़ी गलती करेगा? एक इतने शैतान शख्स को बचाने के लिए इतने लोगों को मार देगा? ध्यान रखना, रूस में, चीन में 6 महीना पहले, बीमारी आने के पहले हमारे शरीर में कुछ कहते हैं निशान लक्षण ऐसे प्रकट हो जाते हैं जिसे एक्यूपंक्चर कहते हैं। शरीर में सिर्फ रक्त नहीं बहता है, वायु नहीं बहती है, हमारे रक्तचाप आपने देखा होगा, श्वास की गति। जब आप क्रोध में होते हैं तो वही सांसें तुम्हें भारीपन देती हैं, टेंशन देती हैं, कमजोर कर देती हैं। और प्रेम में होते हो तो वही तुम्हें शक्ति का वर्धन कर देती हैं, शक्तिशाली बना देती हैं। और जब मायूस हो तो कुछ कमजोरी देते हैं। आपने देखा श्वास है, हमारी प्राण वायु बह रही है, हम प्रति क्षण चिंताओं में जी रहे हैं, फिर कहते क्या करें मैं, यहाँ रोग हो रहा है। रोग क्यों हो रहा है? रोग आपको पता है, जब शरीर में नाली में कुछ जमा हो तो पानी जाम हो जाता है, बहाव नहीं होता है। और हमारे शरीर में जब क्रोध होता है तीव्र, अहंकार होता है तीव्र, तो आपको पता है शरीर में हमारे कहीं ना कहीं प्राण वायु रुक जाती है और वो कोई ना कोई बीमारी का रूप ले लेती है। क्योंकि हमारे यहाँ क्यों कहा है कि हम संतों के पास रहें? इसलिए कहा है कि हम संतों के पास रहें तो इतने निर्भर रहें, निरहंकार रहें। लेकिन आदमी को तो इतनी चिंता है नाक की कि बस पूछो मत। समझ गए? आदमी को नाक की इतनी चिंता है, कोई नाक पीछे से ना काट ले, इसलिए आंखों के नीचे नाक है। यानी नाक की बड़ी चिंता है। आप लोगों को पता, कहीं भी जाओ आदमी शांति से नहीं बैठ सकता है, नाक की अजीब धाक है। कोई नाक पीछे से ना काट ले, इसलिए आंखों के नीचे नाक है। लेकिन मैं कहती हूँ इस नाक की चिंता मत करो, उस नाक की भी चिंता करो कि राजा मर के कीड़ों में पैदा हो जाता है। आप पढ़ते भी कि भूप मरा कीड़ों में पैदा हुआ, ऐसी ऐसी हालत है। और अभी भी तुम कीड़ों से ज्यादा थोड़ी जी रहे हो। तुम बढ़िया एसी डल्लप और बढ़िया गाड़ी में घूम रहे, तो तुम्हारी जिंदगी ज्यादा अच्छी मत सोचना। क्योंकि यदि दूसरे की गाड़ी अच्छी हो गई, तुम्हारी गाड़ी बेकार हो जाती। गाड़ी इतनी सी तो औकात रखती कि दूसरों के पास गाड़ी ना हो। बिल्कुल सत्य बात है। एक गांव था तो वो लोग बोले माता जी आपको सरपंच की कोठी पे रुकना है। मैं गई तो वहाँ कोठी मोटी तो थी नहीं, एक ठीक से एक आध कमरे का घर था। मैंने कहा कहाँ है सरपंच की कोठी? बोले यही है। हमने कहा मतलब? तो बोले आपको कोठी नहीं दिख रही? हमने कहा दिख तो नहीं रही। तो बाद में पता चला कि पूरे गांव में झोंपड़े हैं, इसलिए वो कोठी है। आपका मजा ही इस बात में है कि आप लोगों से कहाँ खड़े हो और कितने बड़े हो। लेकिन मैं कहती हूँ बड़े होना है तो इतने बड़े हो जाओ कि फिर दोबारा संसार में नहीं आना पड़े।